Good evening everyone. This is Monica and welcome to my YouTube channel Maths Together. तो आज हम क्लास 10th के मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं. हम एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे. एनसीईआरटी में जो भी चेंजेस अभी हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे. तो जो टॉपिक्स अभी एनसीईआरटी ने डिलीट किए हैं वो टॉपिक्स हम नहीं करेंगे जो अब आपके सिलेबस में है. काफ़ी बच्चों को सिलेबस को लेके कन्फ्यूजन है. तो एनसीईआरटी ही आपके जो एनसीईआरटी की बुक में ही जो सिलेबस होता है वही आपके बोर्ड्स का सिलेबस रहता है. ठीक है. तो अभी जो एनसीईआरटी ने टॉपिक्स कट किए हैं उन टॉपिक्स को कट करने के बाद बाकी जो सिलेबस बचता है वो सेम एज इट इज आपके बोर्ड्स में आएगा. ठीक है. तो हम उसी के अकॉर्डिंग अब सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स से. ठीक है. और मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न है वो ये रहेगा कि जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे उससे पहले वाले दिन हम उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए. अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज आ गया तो वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है. इसलिए ज्यादा फोकस बेसिक पे रखना है. बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 और रियल नंबर्स का जो बेसिक्स है जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और देन फिर हम कल एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अलग अलग नंबर्स होते हैं उनके बारे में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर. ठीक है. तो वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं जैसे कि आप 1 2 3 एंड अप टू जहां तक आपको काउंटिंग आती है लास्ट काउंटिंग मतलब इन्फिनिटी तक जाता है. तो जितनी भी जो भी काउंटिंग होती है जो पूरे पूरे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हम उन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है. इसमें कोई भी फ्रैक्शन वाले या डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते. पूरे पूरे नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. ऐसे नंबर नहीं आएंगे जैसे 0.5 हो गया या फिर 1/2 हो गया. ऐसा कोई भी नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा. ठीक है. उसके बाद आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्या होते हैं नेचुरल नंबर में बस अब 0 इंक्लूड कर दो. पहले नंबर क्या थे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है. अब आपने उसके अंदर 0 और इंक्लूड कर दिया. जैसे ही आपने उसके अंदर 0 इंक्लूड करा ये जो नेचुरल नंबर थे ये हमारे होल नंबर्स में चेंज हो गए. बस इतना सा डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर्स की. तो इंटीजर्स क्या होते हैं अभी तक हमने सिर्फ 0 की बात करी और पॉजिटिव नंबर्स की बात करी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन की. लेकिन अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दे डेसिमल वाले नंबर नहीं जो पूरे पूरे नंबर्स है उनको भी इंक्लूड कर दे विद नेगेटिव साइन -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन. तो वो सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं इंटीजर्स. ठीक है. तो जो नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल नंबर्स. जैसे ही आप उसमें 0 इंक्लूड करोगे वो बन जाएंगे होल नंबर्स. जैसे ही आप उसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करोगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन तो वो क्या बन जाएंगे इंटीजर्स बन जाएंगे. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम रियल नंबर्स की. तो जो भी रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. मतलब साफ शब्दों में कहा जाए हर नंबर रियल नंबर तो होता ही होता है. ठीक है. चाहे वो कोई भी फॉर्मेट का हो कैसा भी नंबर दिखता हो वो रियल नंबर में आएगा ही आएगा. इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं रैशनल और इरेशनल्स की बात कर रही हूँ. चाहे वो p/q की फॉर्मेट में आए या सिंपल इंटीजर हो या सिंपल नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो. ठीक है. तो वो रियल नंबर के अंदर आएगा ही आएगा. इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे. इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. 11th क्लास में आपका इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है. तो यहाँ तक 10th लेवल तक जो भी आप नंबर्स पढ़ते हो वो सारे रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है अभी अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं. रियल नंबर बनते हैं हमारे रेशनल प्लस इरेशनल. रेशनल प्लस इरेशनल है ना.
तो अब देख लेते हैं रेशनल्स क्या होते हैं और इरेशनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाय q। ठीक है, अगर p बाय q फॉर्मेट का कोई भी नंबर है जिसमें q नॉन जीरो है, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर आप p बाय q फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हो सच दैट q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो नंबर कैसा कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर हैं हम उनको रेशनल्स की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे मेरा नंबर है 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/1। ठीक है, तो ये कैसी फॉर्मेट हो गई, p बाय q की फॉर्मेट हो गई, q हमारा नॉन जीरो भी है ना, तो ये हमारा 2 भी क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में क्या आ गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब तो आ गए, है ना, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको हम रैशनल नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स आ गए, जैसे 0.5 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/2, है ना, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये p बाय q फॉर्मेट हो गई, तो ये क्या बन गया, मेरा रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे, मतलब कि जिसको आप p बाय q फॉर्मेट में नहीं लिख पाते। ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाते, उनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो कोई रिपीट होता है और ना ही वो रुकता है। जैसे कैसे लिखा हुआ है 0.123456789 एंड अप टू सो ऑन, है ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये रुक रहा है। ये सब आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जस्ट ये रिकॉल है कि यहाँ पे जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन से ग्रेटर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ और आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो जो नंबर जो वन से ग्रेटर जो नंबर है, जो सिर्फ या तो वन से डिविजिबल है या फिर नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल है या फिर खुद से डिविजिबल है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब कि उसके सिर्फ हर प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 एंड अनदर द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि 2 है, ये या तो 1 से डिविजिबल है या फिर मेरा 2 से डिविजिबल है। जैसे 5 है, या तो ये मेरा 1 से डिविजिबल है या फिर मेरा 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही 3 है, या तो मेरा 1 से डिविजिबल है या मेरा 3 से डिविजिबल है। तो ये ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। Okay, next composite number, the natural number which are divisible by one itself and other number or numbers। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, एक्सेप्शनल यहाँ पे 1 को छोड़ के। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो 1 से भी डिविजिबल होगा, खुद से भी डिविजिबल होगा और किसी नंबर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 ले लूं, तो 4 मेरा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। मतलब नंबर 1 से भी डिविजिबल है, इटसेल्फ से भी डिविजिबल है और एनी अदर नंबर से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे आप, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही जैसे आप 6 ले लो, तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। मतलब नंबर 1 से भी डिविजिबल है, इटसेल्फ से भी डिविजिबल है और अलग अलग नंबर से भी डिविजिबल है। तो ये 6 क्या हो जाएगा, मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, 1 जो है वो ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ना तो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं और ना ही हम उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा वो एकदम बेसिक था, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जस्ट हमने रिकॉल कराया। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है।
ठीक है। तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब क्या हुआ इसका, जो भी कंपोजिट नंबर होता है आप उसको प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो, और जो फैक्टराइजेशन जैसे जो आपने ब्रेक किया है, जो फैक्टर किया उसके, वो यूनिक रहेंगे। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक रहेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कोई भी कंपोजिट नंबर ले लिया 32760, एक बड़ा सा कंपोजिट नंबर ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो हम ऐसे कर देते प्राइम फैक्टराइजेशन 32760 ऐसे लिख लिया, और अब इसको फैक्टर करते हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 से डिविजिबल है तो 1, 12 गया 6 पे, 3 6 गया 8 पे, 3 पे, और 16 गया 8 पे, और ये 0। ठीक है, अभी फिर से 2 पे जा रहा है। ठीक है, 8 1 16 18 गया किस पे, 9 पे, और ये 0। आई होप ये आपको आता है। अभी फिर से 2 पे, 2 से डिवाइड करोगे इसको तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 0। अब 18 गया 9 पे, 10 गया 5 पे। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में 5 आ गया। अब 3 से देखो, 3 1 3 6 5। ठीक है, उसके बाद अगेन 3 से करेंगे तो 4 5 5। ठीक है, उसके बाद 5 से करेंगे 9 1। ठीक है, उसके बाद 7 से करेंगे तो 1 3 30। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 32760 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा ये कोई भी कंपोजिट नंबर है, मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरा कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको मैं प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। मतलब मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, चाहे आप इसको पहले 5 से डिवाइड कर लेते और फिर पूरा प्रोसेस चेंज कर लेते, तब भी इसके प्राइम फैक्टर यही आते हैं। मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही आएगी। 2 जो है वो आपका 3 बार ही आएगा, 3 जो है वो आपका 2 बार ही आएगा, 5 एक ही बार आएगा, 7 एक ही बार आएगा। बस क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैं पहले 5 से डिवाइड कर देती तो पहले 5 आ जाता, यहाँ आप 5 लिख देते, फिर उसके बाद 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते, 7 से करते, है ना, 2 3 7 से डिवाइड करते। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा यूनिक रहेगी। मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो यही बनेंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे आप 7 इंटू 5 लिख लो, चाहे 5 इंटू 7 लिख लो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो जस्ट आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके वो यूनिक रहेंगे। ठीक है, तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है। ठीक है, आप ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपकी यूनिक रहेगी। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले जो भी नंबर होंगे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे नंबर ए है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर बी है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसमें जो जो दोनों के अंदर जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनके जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें जो जिसकी सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे निकालना है एचसीएफ एंड
LCM of 6 and 20। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 6 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 20 के कर लो, तो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ HCF की। HCF ऑफ 6,20, इन दोनों का HCF निकालती हूँ। तो HCF मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब मतलब इनमें जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, तो देखो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर हो गई, है ना, तो 2। अब देखो दोनों में और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है दोनों का, नहीं है, सिर्फ एक ही था 2, तो इसका HCF क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं LCM की। LCM ऑफ 6 and 20। ठीक है, तो इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो जितनी हाईएस्ट पावर है ना उसका प्रोडक्ट होगा। जैसे इसमें कहा, इन दोनों में कौन कौन से प्राइम इन्वॉल्व है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 2 है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60। ये क्या हो गया, इसका LCM हो गया। ठीक है, तो HCF कैसे निकालना है, सबसे दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है ना, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है उसका वो उनका प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, HCF। और LCM क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर, मतलब जितने भी प्राइम्स उसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी जो हाईएस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट लेना है, वो उसका LCM हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट, इस नेक्स्ट में क्या बोला है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू a इंटू b। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हो और उनका प्रोडक्ट करते हो, उनकी HCF का और उनके LCM का, तो वो उनके जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे हमने भी लास्ट एग्जाम्पल देखा था 6 और 20 का। ठीक है, तो हमने वहां से HCF निकाला था 6,20 का, तो वो कितना था मेरा 2, और एक हमने LCM निकाला था किसका, 6,20 का, तो वो कितना आया था मेरे पास 60। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, HCF ऑफ 6,20 इंटू LCM ऑफ 6,20, तो कितना आ गया, 2 इंटू 60 दैट इज 120। ठीक है, और वो दोनों नंबर्स A इंटू B, तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 20 दैट इज 120। ठीक है, तो यहां से ये वेरीफाई हो गया ना कि LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, उन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कर लो और उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट कर लो, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ऐसा 3 के लिए भी पॉसिबल है या सिर्फ 2 के लिए पॉसिबल है। तो 3 के लिए 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हो तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स द रिजल्ट इज ओनली ट्रू व्हेन द नंबर्स आर प्राइम। जब अगर तीनों नंबर प्राइम हो तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अदरवाइज ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे को निकालना है HCF एंड मैं निकाला LCM ऑफ 3 नंबर्स ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 6, 72 एंड 120। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, 72 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा, कर लो 72, तो यहाँ से 2, 36, 2, 18, 2, 9 और 3, 3, 1। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही मैं 120 के कर लूं। ठीक है, तो 120 के कर लो, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5
5 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसका, मुझे इसका अब निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा क्लियर कर ले तो देखते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले मैं निकालती हूँ एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 6,72, 120 इज इक्वल्स टू, देखो तीनों में क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है। ठीक है, और 3 देखो, एक ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ बस ये दो ही चीजें कॉमन है तीनों में, है ना। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, ये तो क्या बन गया एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। 6,72, 120 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां से क्या हो रहा है मेरे को देखना है प्राइम कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2 3 और 5। ठीक है, तो 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है ये देखो, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 2 की पावर तो आ जाएगी 3, हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, 3 की कितनी हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है, यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी इन्वॉल्व है यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 2 इंटू, अब 5 की कितनी हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है, 5 की तो 1 इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहां से ये किसके इक्वल आ जाएगा 360 के इक्वल जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्या इक्वल है, ये नंबर 6 इंटू 72 इंटू 120 कर लो। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो एचसीएफ इंटू एलसीएम का, तो यहां से एचसीएफ इंटू एलसीएम इज नॉट इक्वल्स टू आएगा आपका 6 इंटू 72 इंटू 120, ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो 3 इंटीजर्स में ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है कि इक्वल ही आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ये तीनों नंबर प्राइम होते तो डेफिनेटली होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो जो रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उतने लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा और मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और हम इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू रख पाएंगे और हम आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो प्लीज इसके लिए आप मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।